हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 3 का बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एमडीसी, उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। साथ साथ में अगर आप लोग आखिरी दिन ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और इसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बताऊंगा, तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो बात करें आप लोग की एग्जाम कब होगी, तो दिसंबर 2024 में होने वाली है और आप लोग का जो पूरा पेपर रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा और जिसका पासिंग मार्क्स जो है वो 18 मार्क्स पासिंग है, तो 18 मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही होंगे। ठीक है, अब बात करें तो आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा इस पेपर का, तो 2 घंटे का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इसकी पेपर पैटर्न की बात करें तो एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अंदर आपकी पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से फॉलो की जाती है, जैसे कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस सब्जेक्ट में ये वाला पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। 10 मार्क के और में 10 मार्क का नहीं आएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सम्स होते हैं, दैट्स व्हाई। 7 मार्क 3 मार्क के ऑप्शन में 7 मार्क 3 मार्क का, 6 मार्क 4 मार्क के ऑप्शन में 6 4, 5 5 के ऑप्शन में 5 5, तो इस तरह से टोटल 10 मार्क का टोटल क्वेश्चन के ऑप्शन में 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये 10 मार्क के और में 10 मार्क का नहीं आएगा, या तो 5 5 मार्क के और में 5 5 मार्क, या तो फिर 6 4 6 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल में आपको बताऊंगा कि टोटल आप लोग को 5 क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, तो इस तरह से पूरा पेपर 50 मार्क का आपका हो जाएगा। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है वो अलग अलग यूनिट से होंगे, जैसे क्वेश्चन 1 है वो यूनिट 1 से होगा, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 से होगा, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 से और क्वेश्चन 4 यूनिट नंबर 4 से, और आखिरी में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका होगा यूनिट 1 से लेकर के 4 के बीच में, मतलब चारों 4 यूनिट में से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या करनी। तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें एमसीक्यूज नहीं आते स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आप लोग को यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन लिखने होंगे। अब टोटल ऑप्शन दिया होगा 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई भी 10 लिखने हैं। एक आंसर द फॉलोइंग 1 मार्क का होगा, इस तरह से 10 अटेम्प्ट करने के होंगे और स्टार्टिंग के 10 जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। बट मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले, बट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस लिखने होंगे 12 में से। क्लियर। अब बात करें हम लोग यूनिट नंबर 1 डेमोग्राफिक मेथड, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक मेथड जो है वो यूनिट 1 है, इसके अंदर आप लोग को थियरी भी देखने को मिल सकती है और प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें किस तरह से होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन थियरी का दे दिया तो थियरी के 2 क्वेश्चन दे दिए, उसके और में 2 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन दे दिए, या तो फिर ऐसा भी पैटर्न देखने को मिल सकता है थियरी प्रैक्टिकल उसके और में थियरी प्रैक्टिकल। ठीक है, या तो फिर 2 थियरी और फिर उसके और में 1 थियरी और 1 प्रैक्टिकल, तो इस तरह से कुछ पेपर पैटर्न फॉलो हो सकता है। लेट्स सी किस तरह से लोग पेपर बनाते हैं। बट मार्क्स की बात करें तो मार्क्स तो इसी तरह के होंगे, 5 मार्क के और में 5 5 मार्क के क्वेश्चन, या 6 4 के और में 6 4, या 7 3 के और में 7 3। ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 5 5 वाला हो सकता है, या तो 6 4 वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी सब के अंदर भी इसी टाइप का पैटर्न होगा, तो मैं सब में नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाना। इसी तरह से कुछ यहाँ पे आपको हर एक यूनिट में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट नंबर 1 से डेमोग्राफिक मेथड्स। तो इसके अंदर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 27 पे है। अब यहाँ पे मैंने पेज नंबर के हिसाब से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, पेज नंबर 28 पे 22, 24, 25, 26, 27, 28, पेज नंबर 29 पे 29 वाला, 31 पे 34 का ए, फिर 39 का ई, 45 ई, 45 एफ, 45 सी, और इस तरह से पेज नंबर 42 पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने कौन सी बुक से लिए हैं, तो ये वाली बुक सुधीर प्रकाशन की जो बुक है ना वो सबसे बेस्ट है। आप लोग भी ये सारे क्वेश्चंस इसी में से सॉल्व करना, और अगर गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं तो सेम आपका भी यही क्वेश्चंस रहेंगे, बट इंग्लिश मीडियम वालों को ये वाली बुक में से पढ़ना रहेगा। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल आप लोग हमारे ऐप में से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने बात की सम्स की। अब बात करते हैं थियरी। तो डेमोग्राफिक मेथड में से कौन सी थियरी पूछी जाती है, तो सबसे पहले होता है व्हाट इज डेमोग्राफिक मेथड, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, डेमोग्राफिक मेथड हो या एग्जाम में पूछा हो डेमोग्राफिक या वाइटल स्टैटिस्टिक्स पूछा हो, तो आपको सेम आंसर ही लिखना होगा।
ठीक है। और एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स, यानी आपको मेथड्स बतानी है, वाइसल स्टैटिस्टिक्स या तो डेमोग्राफिक मेथड, ठीक है। तो दो मेथड बतानी होगी जो आपका पेज नंबर 2 और 3 पे देख के रखा है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है, बड़े क्वेश्चन में देखने को मिलता है, मतलब अगर 6-4 का है तो 6 मार्क में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर बात करें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सारे टर्म्स अच्छे से करके जाना, बहुत सी बार रिपीट हुए, बहुत सी बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी की एग्जाम में। जैसे कि बात करें सीडीआर तो इसको क्रूड डेथ रेट कहा जाता है, एसडीआर स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, फिर आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, सीबीआर क्रूड बर्थ रेट, फिर जीएफआर जनरल फर्टिलिटी रेट, फिर एसएफआर स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। और ये सब इसके नीचे पेज नंबर लिखे हैं, जैसे ये 4, 5, 12, 13, 14, 14 और 15, ये सारे पेज पे ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से करके जाना, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 में से होगा, डेमोग्राफिक मेथड में से। जैसे कि मैंने कहा इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से आपको थियरी का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज अच्छे से करके जानी पड़ेगी डेमोग्राफिक मेथड वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यूनिट नंबर 2 है आपका स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इसके अंदर भी सेम चीज ही फॉलो होगी। और ये वाला यूनिट भी 10 मार्क का है, तो इसमें आप लोग को कौन से मोस्ट एमपी क्वेश्चंस करने हैं। और एक और चीज बता दूं, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए ना, ये सबके सॉल्यूशंस हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग ऐप पे जाते हो तो इन सबके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की, तो इसमें ना कुछ गिने चुने क्वेश्चंस दिए, ये कर लोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बात करें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो पेज नंबर 67 पे दिए हैं, देन क्वेश्चन नंबर 11 और 15 जो पेज नंबर 79 पे है। इलस्ट्रेशन खास से कर लेना आप लोग, इलस्ट्रेशन 11, 13 और 14 जो पेज 80, 85 और 88 पे है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के। अब देखो आखिरी मोमेंट पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो ये वाला चैप्टर कर लेना है, क्योंकि इसमें गिने चुने क्वेश्चंस है और थियरी इसमें से नहीं आती है, अगर आती भी है तो बहुत कम, ठीक है। तो चांसेस इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन आएगा, मान लो 5 मार्क का मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं, तो उसके और में आपको 5-5 मार्क के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, सम्स ही देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको टोटल 2 यूनिट बता दिए। अब अपने देखते हैं तीसरा यूनिट कौन सा है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस यूनिट में भी प्रैक्टिकल आता है और थियरी आती है, खाली एक क्वेश्चन नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 ही ऐसा था जहां पे सम्स देखने को मिलते हैं, बट 3, 4 और 1 तीनों में मिक्स है। आपको थियरी भी देखने को मिलेगी और प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बता दूं, बट उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 3 की बैच है ना, जिसकी प्राइस पहले 2399 थी, बट हमने अभी बहुत ज्यादा रीजनेबल, बहुत ही रेट कम कर दिया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोग अभी खरीद सकते हो। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जाओ डाउनलोड करो और हमारे कोर्स को परचेस करो। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें अगर आप लोग एक दिन पहले भी परचेस करोगे ना, एग्जाम के एक दिन पहले, तो भी पैसा वसूल है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, वो सारे सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है। साथ साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का डाउट निकलता है ना पूरी बुक में से, तो हमारे यहाँ के फैकल्टीज आपको बहुत अच्छे से वो डाउट एक्सप्लेन कर देंगे, आपको सिखा देंगे, वीडियो कॉल, जूम मीटिंग, किसी पे भी आपको डाउट क्लियर कर देंगे। मतलब आपका डाउट नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप लोग हमारी बैच में जरूर जुड़िए। और बात करें तो इसमें ये 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन। और अगर कोई भी तरह का डाउट, क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल लगा सकते हो। डन। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग कर लेना। 8, 9, 11 पेज नंबर 115 पे है, फिर 12, 14 पेज नंबर 116, 22, 24 पेज नंबर 118। अब थियरी क्या आती है इस चैप्टर में से, ये तो मैंने सम्स बता दिए, और ये सम्स भी हमारे ऐप पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, यानी आप लोग देख सकते हो। अब थियरी की बात करें तो थियरी में इसमें 2 ही थियरी करना, एक है व्हाट आर बर्नौली ट्रायल्स जो पेज नंबर 101 पे है, और जो दूसरी थियरी है वो तो मोस्ट आईएमपी है। इसलिए देखो मैंने रेड कलर का इस पे बॉक्स किया हुआ है। क्यों ये मोस्ट आईएमपी है? इसका रीजन है बिकॉज ये बहुत सी बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछ गई है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो खास से करना, जो पेज नंबर 103 पे देके रखा है, ठीक है, ये याद रखना। अब आखिरी में बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 पे, जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वाले क्वेश्चन में भी सेम है, थियरी भी देखने को मिल सकती है, प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है, बट प्रैक्टिकल ज्यादा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस है।
तो एक है आपका क्वेश्चन 10 और 12 कर लेना, पेज 131, फिर 13, 19, 21, 22, पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 133। अगर इतने क्वेश्चन कर लोगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब थियरी की बात करें तो कौन सी थियरी आती है इस चैप्टर में से, तो दो ही थियरी है। एक आप लोग कर लेना राइट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो पेज नंबर 121 पे है, और ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 122, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो करना ही करना, ठीक है। बहुत सी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम पॉइजन के भी और बाइनोमियल के भी ये प्रॉपर्टीज और यूजेस पूछे ही जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग जरूर करना। तो इस तरह से मैंने आप लोग को बता दिया कि ये 4 चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजी, कि कौन सी स्ट्रेटेजी करनी है। एक दिन पहले अगर पढ़ रहे हो तो कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो देखो यहाँ पे तो ना अगर सब करोगे तो ही बेटर रहेगा। इसका रीजन क्या है पता है, 1 मार्क के क्वेश्चन जो होता है ना, वो शॉर्ट सम्स भी आते हैं, थियरी भी आता है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको 4 करने पड़ेंगे, तो ही जाके आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। बट अगर अभी भी आपको कम टाइम है और प्रिपेयर करना है, तो बेस्ट एक तो रहेगा आप ना ये वाला चैप्टर कर लो। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर 2, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वाला, और आप लोग कर सकते हो डेमोग्राफिक मेथड्स। ये वाला चैप्टर ना बहुत ईजी है, भले इसमें क्वेश्चन ज्यादा है बट ईजी चैप्टर है, थियरी भी आपकी आराम से हो जाएगी, ठीक है। ये वाला चैप्टर कर दो, पहले 2 यूनिट बेस्ट रहेगा। बट अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो कर ही देना। और कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऐप में जुड़ जाओ, उसमें तो बेटर तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 4 यूनिट में से आपको 2 यूनिट प्रिपेयर अच्छे से कर लेने हैं, और अगर टाइम बचता है तो तीसरा चौथा भी कर ही लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।